जन चिल्ला रहे थे, सब जने मदद मांग रहे थे, कोई सब जने बाहर भाग रहे थे बस से। मैं देख रहा था सब बस ऐसे टूटा पड़ा हुआ था। फिर मैं भी उतरा नीचे तो देख रहा दूध का कंटेनर पड़ा हुआ नीचे, दूध गिर रहा नीचे। झटका लगा, मेरे सर में चोट लगा तो मुझे नींद टूटा। तो मैंने सोचा कि देखो ये सारे बस लड़ गई, जब बहुत जोर से आवाज़ आया मैंने कहा कि बस लड़ गई, देखो क्या हुआ। उन्नाव में हुआ भीषण सड़क हादसा कई तरीके के सवाल कर रहा है। उसके जवाब ढूंढने के लिए हम पहुंचे उन्नाव में और यहीं पर आप देखिए ये वो बस है जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त इस समय ठीक हमारे सामने है। लगभग सुबह 5:15 बजे ये हादसा होता है। तेज रफ्तार ये बस आगे चल रहे दूध से भरे कंटेनर को हिट करती है और उसके बाद किस तरीके से इस बस के परखच्चे उड़ जाते हैं वो आप तस्वीरों में देखिए। पूरी तरीके से ये जो बस है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है और ये बस का जो इधर की तरफ का हिस्सा है, ड्राइवर की सीट से लेकर के शुरू की ये सीटें जहां पर यात्री बैठे थे, उन सभी की जान चली गई और इस पूरे हादसे को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे। हमारे साथ में वो प्रत्यक्षदर्शी, वो यात्री हैं जो उस समय उस पर सवार थे, एक एक कर ढूंढ कर अपना सामान निकाल रहे हैं क्योंकि अब केवल यही उम्मीद है कि पहुंचना था अपने जगह। लेकिन आज इस तस्वीर से कहीं ना कहीं समझ में आता है कि अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। चलिए बात करते हैं। भैया एक मिनट आप इधर आइएगा, ये बताइए आप कहां से बस में चढ़े थे? इधर आइए थोड़ा सा, कहां से चढ़ रहे थे? ढाका से चढ़े थे हम। हाँ, ढाका। अच्छा, कहाँ जाना था? दिल्ली जाना था। दिल्ली जाना था। जी। किस समय की बात है, कब हुआ, सब क्या क्या बता सकते हैं? रात में हुआ था। हम जब मैं जगह था तो रात को बज रहा था, उस टाइम 3:54-55 हो रहा था उस टाइम पे तो बस ऐसी खराब टूट पड़ी हुई थी। मतलब जब झटका लगा उसके बाद उठे हैं? जी सर। क्या देखा आपने? सब जने चिल्ला रहे थे, सब जने मदद मांग रहे थे, कोई सब जने बाहर भाग रहे थे बस से। मैं देख रहा था सब बस ऐसे टूटा पड़ा हुआ था। तो फिर मैं भी उतरा नीचे तो देख रहा दूध का कंटेनर पड़ा हुआ नीचे, उसमें दूध गिर रहा नीचे। तो सभी लोगों की मौत हो गई वहाँ घटना पे? घटना इस तरह मौत हो गई थी सभी लोग की वहीं लाश? जी। यहाँ पे लटके हुए थे आदमी सब, और इधर एक आदमी इधर पड़ा हुआ था, एक आदमी नीचे पड़ा, तो बस के आगे सब तरह बस आदमी पड़े हुए थे ऐसे ही। अच्छा, क्या बहुत रफ्तार में बस थी, कुछ पता चल पा रहा था? रात में उस टाइम पता नहीं चलता कुछ भी, तो रात में तेज बस चलता ही है। नहीं चल रही थी बस। उसके बाद में कब एम्बुलेंस वगैरह या गाड़ी वगैरह वहाँ कब पहुंची है? उसके बाद 4:30 तक या 5 बजे तक एम्बुलेंस पहुंच गई थी। अच्छा, मतलब कि उससे लगभग कितनी देर बाद जब आप उठे? 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आ गई थी वहाँ पे। आधा 1 घंटा लग गया। जी। तो उसके बाद में फिर सबको पहुंचाया गया, वहाँ पे व्यवस्था थी, वहाँ पे लोग आए थे? जी आए थे सर, जब हम लोग पहुंच गए थे उसके बाद अधिकारी सब आए थे। आप क्या हैं इनकी? अम्मी अम्मी हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है? मुन्नी खातून। आप बताइए उस समय आप भी क्या जगे हुए थे, उन्हें क्या हुआ? मैं सोई थी। तो क्या आपने महसूस किया, झटका लगा क्या उस समय? आवाज कैसे आई? झटका लगा, मेरे सर में चोट लगा तो मुझे नींद टूटा। तो मैंने सोचा कि देखो ये सारे बस लड़ गई, जब बहुत जोर से आवाज़ आया तो मैंने कहा कि बस लड़ गई, देखो क्या हुआ। जब तक ये उतरा मैंने ये बच्चे को उतारी। हाँ, बताइए। उसके बाद मैं नीचे उतरी हूँ तो देखेंगे सब में आदमी सारे मर चुके थे। सारी लाशें थी? हाँ, लाशें थी। मैं यहाँ से उतर के अब यहाँ जो आदमी था वो बोला कि यहाँ से दूर चली जाओ, तो मैंने दूर चली गई। अब उधर से एम्बुलेंस आया, मुझे बुला के हॉस्पिटल ले गया। अच्छा, वहाँ आपका इलाज कर? हाँ, इलाज हुआ। तो आपको कहाँ जाना था? दिल्ली जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। तो क्या उस समय कितना देर लगा था एम्बुलेंस को आने में? पता नहीं, उस टाइम तो सारे आदमी अपने अचानक में थे, लग रहा था कि क़यामत आ गया। मैं नहीं। इसको भी चोट लगा हुआ है? हाँ, इसको भी चोट लगा हुआ। कौन सी सीट पे आप लोग थे, आप बता पाएंगे? वो जो पीछे की तरफ है? अच्छा, ऊपर की तरफ, उस पर सो रहे थे? तो अल्लाह का मसलिया से कि हम लोग तो बहुत बच गए, मगर इधर का जो स्लीपर वाले थे सारे मर चुके हैं। बिल्कुल। और इस पूरी घटना को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं और साफ तौर पर पुलिस महकमा भी उस समय पहुंचा था। सीओ बांगरमऊ जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, ये घटना हुई थी तो उस समय क्या सूचना मिली और किस तरीके से यहाँ पर रहा तो बचा था? देखिए, सूचना यही मिली कि एक टैंकर और एक बस जो है उसमें आपस में टक्कर हो गई है और काफ़ी लोग घायल हो गए हैं। तो उस सूचना पे मौके पे तत्काल हमारी पीआरबी पहुंची। पीआरबी संपर्क करके फ़ोन से पूछा गया तो बताया कि सर इसमें काफ़ी लोग मृत अवस्था में हो गए हैं। तो उसी समय यूपीडा की भी गाड़ी आ गई। लगभग ये 10 से 15 मिनट का टाइम लगा था
और उसके बाद फिर तत्काल हमने सर्किल की फोर्स मूव कराई और स्वयं मौके पहुंचा एसडीएम के साथ, और उसी समय सीएससी बांगरमऊ में एमओआईसी को भी कॉल किया कि वहां पे पूरी टीम तैयार रखें, जिससे कि हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन और बचाव कार्य जल्दी कर सकें। तो लगभग हम 35 से 40 मिनट में पूरा वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए सब डिस्पोज करें। इसमें सब मृतक हैं और घायलों की क्या संख्या है, कहाँ कहाँ पे उनका इलाज है? ये 18 लोग इसमें मृतक हैं और 19 लोग घायल हुए हैं, और घायलों में से 5 लोगों को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। बाकी सब लोग की स्थिति ठीक है, स्टेबल है, और बाकी अन्य जो कार्रवाई है पंचायत पोस्टमार्टम वो कराई जा रही है। शिनाख्त काफ़ी लोगों की हो गई है, अभी वो संख्या एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वहाँ पे मैंने सारी डेड बॉडीज़ की फ़ोटो भेज दी थी, और जिसकी घायलों के माध्यम से उनकी शिनाख्त भी कराई जा रही है। कुछ यहाँ पे बैग वगैरह जो मिले हैं उनमें से आधार कार्ड भी निकाला गया, जिसमें ये चेक किया गया कौन कहाँ से बिलोंग करता है, तो उनके घर वालों को भी सूचित किया जा रहा है, उससे भी शिनाख्त हो रही है। सर, प्राइमरी फेसी क्या लगता है, क्या बस ओवर स्पीडिंग का शिकार हुई है? क्या वहां पर जो थी आपने पहली इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया? अभी यही पाया कि जो बस है वो पीछे से तेजी से रफ्तार में आ रही थी, आगे टैंकर चल रहा था, टैंकर में इस बस ने पीछे से तेजी के स्पीड में हिट किया, और बस का आधा पोर्शन आप देख ही रहे हैं पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। जो टैंकर था उसमें पीछे से जो हिट हुआ उस जगह पे बॉडी पिचक गई है और वो पलट गया है। तो क्या अपनी लेन में नहीं थी? ट्रक की लेन हमेशा कोने वाली होती है, तो क्या ये वाहन उस लेन में थे या बीच की लेन में? देखिए, इस बात का कोई प्रमाण अभी मेरे पास नहीं है जिससे मैं इस बात का कोई वो नहीं कह सकता। केवल ये गेस किया जा सकता है कि दोनों गाड़ियां कहीं ना कहीं ओवरलैप कर गई चलते हुए, जिसकी वजह से ये स्थिति आई। इसका मतलब श्योर है कि बस की स्पीड ज्यादा रही होगी, वरना ये कंटेनर जो कि आगे चल रहा था उसमें टक्कर ना मारता। कंटेनर के चलने का प्रमाण उनके द्वारा ट्रैकर से मिला है। दूध वाले जो सामर्थ्य डेयरी दूध वाले हैं, ये लोग गौरीगंज के हैं, अमेठी के। ये दूध लेके जा रहा था सिकंदराबाद बुलंदशहर, तो उन्होंने अपने ट्रैकर में देखा और चीज़ों को जब एक ही जगह पे रुक गया तो 10-15 मिनट बाद पता चला, उन्होंने कॉल किया तो पता चला कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, और फ्लैशबैक देखा, न्यूज़ वगैरह तब तक चल चुकी थी। तो फिर वो लोग आए तो उन्होंने जीपीएस ट्रैकर से भी देखा है कि कहीं ट्रैकर रुका नहीं है, चल रहा था लेकिन स्पीड उसकी कम। हाँ, गौरीगंज से सीधा चल के आ रहा था, यहाँ तक पहुँचा था। और यहाँ मामले में सर आगे कैसे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किन किन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और कैसे इसमें जांच होगी? इसमें उच्च अधिकारियों को जो भी है अभी दिशा निर्देश मिलेगा, उसके हिसाब से इसमें मुकदमा कराया जाएगा। फिलहाल एआरटीओ साहब के द्वारा बस के खिलाफ अभी तहरीर तैयार की जा रही है, जैसी तहरीर मिलती है उसमें एफआईआर पंजीकृत की। बिल्कुल, तो ये पूरी कार्रवाई जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है, लेकिन ये पूरा हादसा बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है, बड़े गंभीर ये पूरा का पूरा मामला है, जहां पर आप देखिए पूरी जो बस है, घटना स्थल पे जो स्थिति थी, ये बस की कहानी अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से ओवर स्पीडिंग के चलते बड़ी घटना हुई। हालांकि इस मामले को लेकर के अब जांच भी आगे चल रही है। 18 लोगों की जानें चली गई, राजनीतिक तौर पे भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुखद हादसे में एक बस चालक की गलती या उस स्थिति में 18 लोगों की जान गई, 19 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए, जो बड़े तौर पर कहीं ना कहीं पूरे इलाके में इस पूरी घटना को लेकर के हड़कंप मचा है। और कहीं ना कहीं अब सबसे पहले घायलों के इलाज और उनको पूरी मदद करने के लिए सामने आता नजर आ रहा है। उन्नाव से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा।